बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है कि वो जब भी अपनी तकरीर करते हैं तो अपनी उस तकरीर में वो रियासत मदीना का जो जिक्र है वो ज़रूर करते हैं। अपनी तकरीबन हर एक तकरीर के अंदर वो रियासत मदीना की मिसाल देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस एक ऐसे शानदार इक़दाम की, उनके ऐसे शानदार किरदार की, उनके आला अखलाक की, जो कि रियासत मदीना की सूरत जो है वो पूरी दुनिया ने देखे। और वक्तन फ़वक्तन वो उस हवाले से बात भी करते रहते हैं। इसके ऊपर जो है वो बात हो सकती है कि किस हद तक जो है वो हमने अपने इस मकसद के असूल के लिए, जो कि हर एक मुसलमान रियासत का, जो हर एक मुसलमान का एक मकसद होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो उसको रियासत मदीना की तरह बनाया जाए, जो एक आला अरफा और शानदार रियासत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का नतीजा थी, उनके आला अखलाक का नतीजा थी। और इसके ऊपर तो बात हो सकती है कि किस हद तक हमने उसके लिए आगे इकदाम उठाए, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट जो है वो उन्हें ज़रूर दिया जाना चाहिए और दिया जाता भी है कि वो हमेशा और हर मौके के ऊपर जो है वो रियासत मदीना की मिसाल देते हैं, चाहे वो कोई मुल्की फोरम हो, चाहे वो कोई बैनुल कौमी फोरम हो। इस मौके के ऊपर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वीडियो देखने के बाद अगर आप जाके यूनाइटेड नेशंस का जो यूट्यूब चैनल है उसको जाकर खोलें, उसको जाके सर्च करें, तो पहली जो टॉप 10 वीडियोस आपके सामने आएंगी, उनमें से कोई भी वीडियो इस तरह की नहीं है कि जो कि कुछ 10, 12, 15, 20, 25 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन की हो। लेकिन वहां पे चौथे नंबर के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज है, जो कि तकरीबन 3.7 मिलियन लोगों ने देखी। और ये वीडियो जो है वो तकरीबन 50 मिनट की है। और इतनी लंबी वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो जो है वो इतनी बड़ी तादाद में देखना लोगों का ये जाहिर करता है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। आपने भी नोट किया होगा, इमरान खान के जो मुखालफीन हैं उन्होंने भी जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने भी जो है उनकी तकरीर की तारीफ की। खास तौर पे इस्लामोफोबिया के हवाले से जो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जिक्र किया, यूनाइटेड नेशंस के अंदर मगरिब को जो है वो उन्होंने एक बड़ा खास जो है वो एक पैगाम दिया, साफ पैगाम दिया, खुला पैगाम दिया। फिर मगरबी इंतहा पसंदों, मगरबी दहशत गर्दों को जो है वो उन्होंने खुला और साफ पैगाम दिया। और वहां पे उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के बल्कि उम्मत मुसलमान के भी दिल जीते। आज जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आज जो है वो सुबह में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कुछ ट्वीट जो है वो सामने आए, और बिलाशुबा उन ट्वीट पढ़ने के बाद जो है वो पूरी उम्मत मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का जो सर है वो फख्र से बुलंद हो गया। वो ट्वीट भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, इंग्लिश वो ट्वीट भी, उनका तर्जमा भी जो है वो आप खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन पहले आप ये जरा गौर कीजिए और सोचिए कि उम्मत मुसलमान जो कि 3 अरब से भी माफ़ कीजिएगा, जो कि 1.3 अरब जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, इससे जो है वो जो बड़ी तादाद है मुसलमानों की, इस मुसलमान कौम के कितने रहनुमा हैं उंगलियों के ऊपर जो है वो गिने जा सकते हैं। तैयब अर्दगान साहब के मौक़िफ़ को आप देख लें, महातीर मोहम्मद साहब के मौक़िफ़ को देख लें, एक वाज़ेह और खुले मौक़िफ़ के साथ जो है वो इस मौके के ऊपर सामने आए। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पे मगरबी दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों की जानिब से ये जो एक तौहीन आमेज़ जो है वो एक वाक़या पेश आया था, और किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इसके ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल दिया, वो सारी दुनिया को इसका जो है वो अंदाज़ा है। आज एक मरतबा फिर जब इसके ऊपर बात हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक तंजीम के ऊपर पाबंदी लगी, और उस पाबंदी के बाद जो है वो लोगों ने, और पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हैं कुछ पाकिस्तान के, जिन्हें ये कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के शायद उस तरह से वो शौरी या गैर शौरी तौर पर सच्चे खैरख्वाह नहीं हैं, जिन्होंने मामलात को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। इमरान खान ने आज बड़ा एक वाज़ेह और जो है वो साफ पैगाम दिया, और वो पैगाम जो था वो सिर्फ ये कि ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए था बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए भी था। वो कहते हैं कि लेट मी मेक क्लियर टू पीपल हेयर एंड अब्रॉड, आवर गवर्नमेंट ओनली टुक एक्शन अगेंस्ट TLP under our anti-terrorist law when they challenge the writ of the state and use street violence and attacking the public and law enforcement. No one can be above the law and the constitution. फिर वो कहते हैं, my message to extremists abroad who indulge in Islamophobia and racist slurs to hurt and cause pain to 1.3 billion Muslims across the globe. We Muslims have the greatest love and respect for our Prophet PBUH who lives in our hearts. We cannot tolerate any such disrespect or abuse. बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम। तो लिखते हैं, those in the West including extreme right politicians की भी उन्होंने बात की, who deliberately indulge in such abuse and hate under guise of freedom of speech clearly lack moral sense and courage to apologize to the 1.3 billion Muslims for causing this hurt.
We demand an apology from these extremists. बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम. I also call on Western governments who have outlawed any negative comment on the Holocaust to use the same standards to penalize those deliberately spreading their message of hate against Muslims by abusing our prophet PBUH. कितना वाज़ेह और साफ पैगाम उन्होंने दिया, इसका उर्दू तर्जुमा भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ और फिर हम इसके ऊपर गौर करते हैं कि कितना बड़ा मैसेज और कितना बड़ा यह पैगाम है और उसके क्या असरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि जब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने रियासती रिट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत कार्रवाई की गई। ट्वीट के ऊपर अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया भर में रहने वालों के लिए एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि जब तहरीक लब्बैक ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया, लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जब तहरीक लब्बैक ने रियासत की रिट को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत हमने कार्रवाई की और यह बताया कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है। ट्वीट में उन्होंने मजीद ये कहा कि दुनिया में बसने वाले इंतहा पसंद जो इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज बयानात के जरिए तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का बायस बनते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है कि हम मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत और उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारे दिलों में बसते हैं। हम इस किस्म की तौहीन हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगे जाके वो कहते हैं कि मगरब में बसने वाले इंतहा पसंद सियासतदान आज़ादी ज़ाहिर राय की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में इखलाकी तौर पर इस कदर गिर चुके हैं कि वो 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों से उनकी दिल आज़ारी पर माफ़ी भी नहीं मांगते। हम ऐसे इंतहा पसंदों से माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं मगरबी ममालिक की हुकूमतों से भी मुतालबा करता हूं कि जिन्होंने होलोकॉस्ट पर मनफी तबसरों पर कानूनी पाबंदियां लगाई, वो इसी मेयार पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जो करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी, नफरत जो फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ भी ना सिर्फ सजाएं नाफिज करें, उनके ऊपर वो उसी तरह से पाबंदियां भी लगाएं। देखिए, अपने स्ट्रीट के अंदर बड़े ही वाज़ेह अंदाज में उन्होंने तो एक इस्लामोफोबिया का शिकार उन एक्सट्रीमिस्ट का भी जिक्र किया, उन मगरबी दहशतगर्दों का जिक्र किया। उसके बाद उनके हक में जो सियासतदान सामने आए जिनको उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट कहा, एक्सट्रीमिस्ट जो उनके सियासतदान जो है वो सामने आए, उनके मुतालिक उन्होंने बात की, उनको जो है उन्होंने वाज़ेह और साफ पैगाम दिया। और उसके बाद फिर ऐसी वो हुकूमतें कि जिन्होंने उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां नहीं लगाई, उनको उन्होंने होलोकॉस्ट की मिसाल देते हुए कहा कि वहां पर तो आप पाबंदियां लगाते हैं, यहां पर भी आपको जो है वो पाबंदियां लगाना होंगी। ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान नहीं था, ये सिर्फ एक पाकिस्तानी स्टेट्समैन का बयान नहीं था, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक उम्मत मुसलमान के एक बड़े रहनुमा के तौर पर जो है वो ये बयान सामने आया है इस वक्त। और इस बयान ने 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों की, मुसलमानों के जज्बात की उन्होंने तर्जुमानी की है। और एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो वक्तन फ़वक्तन अपनी हर तकरीर के अंदर जो रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना की मिसाल देते हैं, हमारे और आपका दिल भी ये कहता है इस हवाले से कि ये बात जो है वो उनके दिल से निकली है और दिल से जो निकली हुई बात है वो असर रखती है और इसका असर होगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। और जिस तरह से उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है पूरी दुनिया को, मगरब के इंतहा पसंदों को, मगरब के सियासतदानों को, मगरब की हुकूमतों को, यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में ये एक बड़ी जदोजहद है, लेकिन एक लंबी जदोजहद है, लेकिन यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में हम इसके मुस्बत असरात देखेंगे और हम अपने आला अखलाक और आइन, कानून और असूल के जरिए ही जो है वो इन लोगों का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है वो अपनी ही अमलाक को, अपने ही लोगों को, अपने मुल्क को, अपनी कौम को नुकसान पहुंचाएं। उससे बेहतर यही है कि हमारा एक मौक़िफ़ जो है वो उनके खिलाफ बड़ा साफ और वाज़ेह होना चाहिए। जो साफ और वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से जो है वो दिया गया है और इस मौक़िफ़ के यकीनी तौर पर जो है वो आप भी ये समझते हैं, हम भी ये समझते हैं और हम इस मौक़िफ़ के साथ अपना जो है वो इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिला सकते हैं, इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं और इस मौक़िफ़ को जो है वो पूरी दुनिया में प्रमोट कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक दिन जो है वो हक और सच ही की जीत होगी, इसी मौक़िफ़ की जीत होगी और पूरी दुनिया जो है वो इंशाअल्लाह एक दिन इस बात के ऊपर मजबूर होगी कि वो आज इस किस्म का उन्हें ये मैसेज दिया गया है, इसी मैसेज के ऊपर जो चलते हुए जो है वो दुनिया को एक अमन का और आची का जो है वो गहवारा बनाए। नाज़रीन, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।